सिन्फ़ आन के आ चुके हैं 2 मजीद टीजर, 2 more गर्ल्स, 2 more different stories, 2 more women of steels। यानी अब इंतजार की घड़ियां होने वाली हैं खत्म, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम जब हमारी मुलाकात होगी तो वो होगा सिन्फ़ आन एपिसोड 1 का रिव्यू। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और रिव्यू करते हैं कि सायरा यूसुफ और रमशा खान की कैसी स्टोरी होने वाली है सिन्फ़ आन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं रमशा खान की, जो कि सिन्फ़ आन में किरदार अदा कर रही हैं परवेश जमाल का। इनका ताल्लुक़ जो होता है वो बलूचिस्तान से होता है और बलूचिस्तान के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं। आप जो लोग बलूचिस्तान से वाकिफ़ हैं वहाँ पर आपको पता है कि वडेरा सिस्टम जो है वो होता है, और जो रमशा खान है वो एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं और इसमें उनका साथ देते हैं उनके वालिद। यानी कि ये पिछली काफ़ी सारी स्टोरीज हम लोगों ने सिन्फ़ आन में देखी हैं टीजर्स में, वहाँ पर जो वालिदैन हैं वो कुछ इतने ज़्यादा हमें सपोर्टिव नज़र नहीं आए, लेकिन इस टीज़र में हम लोगों ने देखा कि रमशा खान के जो वालिद होते हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं और वो अपने जो वडेरा सिस्टम है, वडेरा जो साईं वगैरह वहाँ के होते हैं उनसे छुपा कर जो है वो उससे तालीम जो हासिल करने के लिए भेजते हैं, एक अच्छी तालीम जो है वो उससे दिलवाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि वडेरा सिस्टम में जो है वो लड़कियों की तालीम को एक मायूब समझा जाता है, और ये शायद इसलिए भी क्योंकि अगर लड़कियां एजुकेटेड हो जाएंगी तो फिर वो इस फरसुदा निज़ाम जो वहाँ का होता है तो फिर उसको एक्सेप्ट में नहीं कर सकती, उस पर उंगलियाँ उठा सकती है। शायद यही वजह होती है कि वहाँ के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर लड़कियों की तालीम को जो है वो बहुत मायूब समझा जाता है। और इस टीज़र में भी हम लोगों ने देखा कि जो वडेरा वहाँ का एक साईं होता है वो रमशा खान के वालिद को कहता है कि तुमने छुपा कर जो है वो अपनी बेटी को तालीम हासिल करने के लिए भेजा, क्या तुम बगावत करना चाहते हो? लेकिन रमशा खान अपने वालिद को हौसला देती हैं और वो कहती हैं कि डोंट वरी, मैं आपका नाम जो है वो सर जो है वो आपका फ़ख्र से बुलंद करूँगी। रमशा खान फिर पाक आर्मी को जो है वो ज्वाइन कर लेती हैं और वहाँ पर अपने टैलेंट का जो अपना जोर है, अपनी ताकत है वो दिखाती हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस टीज़र की लगी कि यहाँ पर बलूचिस्तान को भी नुमाइंदगी देगी इस ड्रामा में, और वहाँ पर भी उस कल्चर को और वहाँ से एक स्टोरी जो है वो पिक की गई है और उस स्टोरी को रिप्रेजेंट किया गया है। तो आई थिंक दैट विल बी अनदर ग्रेट स्टोरी जो कि हमें नज़र आएगी। रमशा खान बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और उनकी एक्टिंग भी हम लोगों को इस टीज़र में नज़र आई। इट वाज फैंटास्टिक और अच्छी एक्टिंग वो कर रही थी। सो इट विल बी नॉट इजी फॉर रमशा खान टू जॉइन पाक आर्मी, और ये देखना होगा कि वो इन तमाम तर मुश्किलात से कैसे जो है वो नंबर आज़मा होती हैं, क्योंकि इस किस्म की जो कबायली इलाके से ऊपर आना बहुत ही एक टफ जॉब होती है, और ये एक ग्रेट लेसन होगा वहाँ की जो औरतें हैं, वहाँ की जो एजुकेशन हासिल करने के लिए जिनकी ख्वाहिश है औरतों की, उनके लिए एक रोल मॉडल ये स्टोरी साबित हो सकती है। नेक्स्ट टीज़र की बात कर लेते हैं, और इसमें आपको नज़र आई एक और वुमेन ऑफ स्टील यानी कि सायरा यूसुफ, जो कि इस ड्रामा में किरदार अदा कर रही हैं आरजू डैनियल का। सायरा यूसुफ जो है वो क्रिश्चियन होती हैं, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है, बहुत ही अच्छी एक बात है कि इस किस्म का ड्रामा जो कि ISPR की प्रोडक्शन हो, जिसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ वुमेन्स की हमें नज़र आ रही हैं, वहाँ पर एक माइनॉरिटीज़ को भी जो है वो रिप्रेजेंटेशन देना, आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट मैसेज। सो सायरा यूसुफ जो होती हैं उनको भी बाकी सारी जो हमें इस ड्रामा में नज़र आई गर्ल्स उनकी तरह पाक आर्मी को ज्वाइन करने का जो है वो शौक़ होता है। उनके एक फियांसे होते हैं या बॉयफ्रेंड होते हैं, वो तो हमें आने वाली एपिसोड जब इसकी स्टार्ट होंगी तो पता चलेगा। वो इस हवाले से उनसे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होते और वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है और तुम फ़ौज में अफसर बनकर जो है मुझे अपनी जूती की नोक पर रखोगी। तो इस पर सायरा यूसुफ यानी कि आरजू डैनियल बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का उनको जवाब देती हैं कि हम किसी को वहाँ पर अफसर बनकर जूते की नोक पर नहीं रखते, हम बस दुश्मन को जो है वो इस जूते की नोक पर रखते हैं, चाहे वो अंदरूनी हो या फिर बैरूनी। सो हमें नज़र आया कि उनके जो होते हैं फियांसे या बॉयफ्रेंड लवर कुछ भी कह लें आप,
वो इससे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होते और उसकी बिल्कुल भी मर्ज़ी नहीं होती कि जो आरज़ू हैं वो ज्वाइन करे पाक आर्मी। लेकिन यहाँ पर हमें एक और करैक्टर नज़र आया मोहम्मद अहमद का, और एक जो स्पोर्टिंग वालिद का रोल जो है वो किरदार अदा करते हैं। जब आरज़ू जाती हैं ISSB में तो वो कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी जो है वो इसमें कामयाब होगी, और ऐसा ही होता है। आरज़ू जो है वो कामयाब होती हैं, और जब वो कामयाब होकर आती हैं तो उनका जो है वो बड़ा पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल भी किया जा रहा होता है। ओवरऑल इट इज़ अनदर गुड स्टोरी जो कि हमें देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, और काफ़ी ज़्यादा लेसन इस स्टोरी से हमें मिलने वाला है। सो यही थे इसके 5 लीड कास्ट के टीज़र जो मैंने जो है वो 2-2 करके रिव्यू किए हैं। यही थे 5 टीज़र्स हैं, 5 गर्ल्स हैं और 5 डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। ये बहुत ही एक बड़ा और मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो आई थिंक इसको आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। आप लोगों को इन सब में से कौन सा करैक्टर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और कौन सी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोगों को मुझे बताइएगा। अब इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम हमारी मुलाकात होगी सिनफ़े आहान पर, तो वो होगा एपिसोड 1 का रिव्यू, जो कि बहुत ही जल्द दिसंबर के फर्स्ट वीक में प्रोबेबली आने वाली है। सो स्टे ट्यून विद मोहसिन क्रिएशंस। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।